आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार ले जाना है, बीजेपी को 370 सीटें जितवानी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान अपनी करीब हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को यही संदेश देते रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता हैं, जानते हैं कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के कद का कोई नेता नहीं, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही 24 के चुनाव की भविष्यवाणी की जा सकती है? आखिर बीजेपी के पास ऐसी क्या रणनीति है जिससे 400 प्लस का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है? जवाब जानना चाहते हैं तो इस नक्शे को गौर से देखिए। साल के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री देश के एक छोर से दूसरे कोने तक का दौरा कर चुके हैं। साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री दक्षिण के राज्यों के दौरे पर पहुंचे थे। तब से जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब समेत देश के आधे से ज्यादा राज्यों का दौरा कर चुके हैं। कई राज्यों को हजारों करोड़ की सौगात दे चुके हैं। माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री देश के करीब सभी राज्यों का दौरा कर चुके होंगे। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर रहे। 27 फरवरी को एक बार फिर केरल जाएंगे। 28 फरवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे। 28 फरवरी को ही तमिलनाडु से महाराष्ट्र पहुंचेंगे। 1 मार्च को असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में जंगल सफारी करेंगे। 2 मार्च को असम से बंगाल पहुंचेंगे। 2 मार्च को ही बंगाल से बिहार के दौरे पर जाएंगे। ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए पीएम मोदी जहां अपने 10 सालों के कामकाज का हिसाब देंगे, विकसित भारत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो जगह, समय और परिस्थिति के मुताबिक राम मंदिर का जिक्र करेंगे। पिछले 1.5 महीने के दौरान प्रधानमंत्री देश के बड़े हिस्से का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस खास तौर से दक्षिण के राज्यों पर है। इसकी वजह भी है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास इनमें से सिर्फ 4 सीटें हैं जो उसे तेलंगाना में मिली थीं। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा के करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थीं। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 27 फरवरी से केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। 1.5 महीने के दौरान पीएम मोदी का तमिलनाडु का ये दूसरा दौरा होगा। वहीं इस साल ये तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी केरल पहुंचेंगे। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में दक्षिण के पॉलिटिकल पासवर्ड को डिकोड कर सकती है, या फिर विंध्याचल के परे की भूमि भगवा विजय रथ को रोकती रहेगी? इस सवाल का जवाब केरल की राजनीति से मिल जाता है। केरल में मुख्य रूप से 2 गठबंधन हैं, एक है यूडीएफ और दूसरी है एलडीएफ। कांग्रेस यूडीएफ के हिस्सेदार है और वाम दल एलडीएफ की अगुवाई करते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यूडीएफ ने केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें जीत ली। इसमें अकेले कांग्रेस की 15 सीटें थीं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव हारी थी और उसका वोट प्रतिशत 37% से ऊपर रहा था, जबकि एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट मिली और वो भी सीपीएम की जीती हुई थी। यही वो आंकड़ा है जो केरल में कांग्रेस के हौसले को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले कई दशकों से दक्षिण में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है, जिससे चुनावी चर्चा और जटिलता बढ़ गई है। बीजेपी जानती है कि 400 प्लस के मिशन को पूरा करने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में मजबूत पैठ बनानी जरूरी है। खास तौर से दक्षिण में बीजेपी को केरल और तेलंगाना से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या साउथ के पॉलिटिकल पासवर्ड को डिकोड करना इतना आसान है? इस सवाल का जवाब 5 साल पहले के नतीजों से समझा जा सकता है। केरल में बीजेपी सभी सीटों पर नहीं, बल्कि उन चुनिंदा सीटों पर फोकस कर रही है जहां भगवा राजनीति के पैर जमाए जा सकते हैं। मसलन
2019 के चुनाव में त्रिशूर में बीजेपी को 28% से ज्यादा वोट मिले थे। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को 2019 में 31% से ज्यादा वोट हासिल हुए। केरल की एक और सीट पटानामथिट्टा पर भी बीजेपी का फोकस है, क्योंकि 2014 के मुकाबले इस सीट पर बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 16% बढ़कर 29% के करीब हो गया था। पटानामथिट्टा सीट पर करीब 35% ईसाई वोटर हैं। कांग्रेस के ए.के. एंटनी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने यहां गहरी पैठ बनाई है। इसी तरह तिरुवनंतपुरम की अट्टिकल सीट पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कई बार केरल का दौरा कर चुके हैं, रोड शो और रैली के जरिए केरल की सरकार को घेरते रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, लेकिन 400 प्लस का आंकड़ा पार होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को साधने के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है।